एक बार एक राजा राज्य भ्रमण करने के लिए अपने महल से निकले। रास्ते में उन्होंने एक वृद्ध को देखा, बूढ़े व्यक्ति को, जो एक पौधा लगा रहा था। राजा वहीं पर रुक गए और वृद्ध के पास जाकर उससे पूछा कि आप ये पौधा क्यों लगा रहे हैं? क्या इसके फल आपको मिलेंगे? तो उस वृद्ध ने जवाब दिया, नहीं महाराज, इस पौधे के फल मुझे तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब तक ये बड़ा होगा और फल देगा, मैं तो नहीं रहूँगा खाने लायक। शायद मेरी मृत्यु हो जाए। हाँ, पर हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको इसके स्वादिष्ट फलों का स्वाद ज़रूर मिलेगा। ठीक उसी तरह जैसे आज हम अपने पूर्वजों के लगाए फलों का स्वाद ले रहे हैं और इसके बदले हम उनको धन्यवाद भी देते हैं। ठीक इसी प्रकार मेरे द्वारा लगाया गया ये पौधा बड़ा होकर जब तक फल देता रहेगा, मेरा नाम भी चलता रहेगा, यानी मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे याद रखेंगे। वैसे भी मानव ना कुछ लेकर आता है और ना ही कुछ साथ ले जाता है। और अगर इस दुनिया में कुछ शेष रहता है तो वह है उसके अच्छे कर्म, वही रहते हैं जो उसने किया है। कुछ किया है जो बचता है तो लोग उससे याद करते हैं, अन्यथा तो उसे भूल ही जाते हैं। सब रोज मरते हैं लोग। इसलिए मैं स्नेह के साथ इस पेड़ को लगा रहा हूँ ताकि मेरे जाने के बाद मुझे इससे याद करें। तो वृद्ध के विचार राजा को भी अच्छे लगे, उन्होंने भी कुछ सीखा होगा और आगे कुछ काम किया होगा। लेकिन हमने क्या सीखा? हमें ये समझना चाहिए कि आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो तुम्हारे बाद किसी और को भुगतना पड़ेगा। तुम अगर अच्छे कर्म कर रहे हो तो उनका जो परिणाम होगा वो तुम्हें तो भुगतना ही है, साथ में तुमसे ज़्यादा वो लोग भी भुगतेंगे जो तुम्हारे बाद होंगे, जो तुम्हारे बाद की पीढ़ियाँ होंगी। तुम्हें आज अगर कुछ समस्याएं हो रही है तो कहीं ना कहीं उन लोगों की भी इसमें गलती है जो तुमसे पहले रहे, क्योंकि जिन पीढ़ियों ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं, उनकी वजह से आज तुम समस्या में हो। मान लो कि आज तुम सारे जो जितने भी पेड़ हैं वो सब सफ़ा कर दो, सारे जंगल काट दो, सारे पशु पक्षियों को मार दो और बच्चे ही बच्चे पैदा कर दो ताकि दुनिया में इतनी जनसंख्या हो जाए कि खाने पीने के लाले पड़ जाएं। तो बताओ तुम अच्छा कर रहे हो या गलत? तुम्हें जितना करना था उतना तुमने कर लिया, तुम जी लिए। अब तुम भी परेशान हो, अपने कर्मों का फल तो तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। पर तुम्हारी गलती का परिणाम उनको भी भोगना पड़ेगा जो तुम्हारे बाद होंगे, जो तुम्हारे बाद की पीढ़ियाँ होंगी। इसलिए जानने वालों ने कहा है कि अगर तुम इस दुनिया में आए हो तो इस दुनिया को और भी सुंदर, समृद्ध, प्रेमपूर्ण बनाकर यहाँ से जाओ। जो कमियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, उन्हें दूर करके जाओ ताकि आने वाली पीढ़ियाँ और अच्छा जीवन जी सके। आज हम अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए उपभोग इतना अधिक कर रहे हैं कि तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आज ही अगर ये हालत है तो तुम्हारे बाद जो पीढ़ियाँ होंगी, क्या तब तक ये दुनिया बचेगी भी? तुम्हारे जीवन का प्रत्येक गलत कर्म तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बर्बादी साबित होगा। क्या सुनेंगे वो तुम्हारे बारे में? क्या तुम्हारी कुछ कहानियाँ रहेंगी जिनसे वो प्रेरणा ले सकेंगे? क्या तुमने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिनको जानकर वो कुछ सीख सकेंगे? क्या तुम उनके लिए छोड़कर जा रहे हो? जिस प्रकार एक पेड़ वर्षों तक फल देता रहता है, इसी प्रकार तुम्हारे द्वारा की गई एक गलती भी, एक गलत कर्म भी वर्षों तक लोगों को भोगना पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे बच्चे ही तुम्हें गालियाँ दें कि तुमने कैसा जीवन दिया और उनको भी पैदा करके उनका जीवन नर्क बना दिया। कैसी दुनिया में तुम उनको ले आए? ऐसा नहीं होना चाहिए। मरने वाला प्रत्येक व्यक्ति भी तुम्हें बताता है कि देखो, चाहे कितने ही तुम घर भर लो, लेकिन एक दिन वो घर भी और तुम भी उस मिट्टी में ही मिल जाओगे। इसलिए जीवन को सुंदर बनाओ, कुछ अच्छा बनाओ। हम कुछ नहीं कर पाए, पर तुम जान लो कि हमारी ही तरह तुम्हारा हाल ना हो, उससे पहले तुम कुछ कर लो।
तो इस छोटी सी कहानी से तुम इतना सीख सकते हो कि आज तुम जो कर्म कर रहे हो वो चाहे सही हो या गलत, उसके परिणाम भविष्य में भी और आज भी तुम्हें भोगने पड़ेंगे, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को भी भोगने पड़ेंगे। अब तुम क्या अपेक्षा करते हो उनसे कि वो तुम्हारे बारे में कैसा सोचें, तुम्हें पूजें या तुम्हें गालियाँ दें, ये निर्भर करता है तुम्हारे आज के कर्मों पर। इसलिए प्रत्येक कर्म देखो कि उचित है या अनुचित। अगर अनुचित हो तो उसे त्याग दो उसी क्षण, और सत्य का साथ कभी मत छोड़ो। सत्य की तरफ ही हमेशा खड़े रहो, चाहे फिर कितनी ही समस्याएं क्यों ना आए। जो जीवन को और दुनिया को सुंदर बनाए वह कर्म करो।